अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं तहरीम फ़ातिमा हूँ और आपके सामने न्यू व्लॉग लेके आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैंने श्रीलंकन एम्बेसी जाना था, तो इस वजह से आज मैं ज़रा जल्दी उठी थी क्योंकि हमने जल्दी वहाँ पे जाना था। और यहाँ पे मैं और मेरे दो श्रीलंकन फ्रेंड्स हम वेट कर रहे हैं बस का, क्योंकि हमने बैंकॉक जाना था और वहाँ पे श्रीलंकन एम्बेसी है। श्रीलंकन एम्बेसी ने मुझे इस तरह से आप सोच रहे होंगे कि मुझे पाकिस्तानी को श्रीलंकन एम्बेसी ने क्यों इनवाइट किया, क्योंकि श्रीलंकन हाई कमिश्नर जो थे वो वो वीमेन थी, वो मेरे साथ उनका इंटरेक्शन था, तो उन्होंने मुझे पर्सनली इनवाइट किया था। तो यहाँ पे हम बस नहीं आई थी, तो फिर हमने कैब करवा ली थी, गाड़ी में ही जा रहे थे। तो ट्रैफ़िक इतनी ज़्यादा, बैंकॉक की ट्रैफ़िक बहुत ही बुरी है, बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक होती है, स्पेशली जो ऑफिस आवर्स होते हैं उसमें। यहाँ पे मैं गाड़ी में बैठी थी तो यहाँ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी, मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद हम एम्बेसी पहुंच गए। वहाँ पे जो तमिल जो पीपल है ना श्रीलंका के, वो हिंदुज़म को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा तमिल लोग ही थे। जो श्रीलंका की माइनॉरिटी है ना तमिल, वही लोग थे यहाँ पे ज़्यादा। तो ये कितनी खूबसूरत उन्होंने आर्ट वर्क बनाया हुआ है जो दिवाली पे बनाते होते हैं। और उसके बाद हम मिले सबको जो वहाँ पे हाई कमिश्नर थे, और उसके बाद हम बैठ गए। यहाँ पे लोग जो हैं वो अपने रिचुअल्स कर रहे थे, जो उनके कस्टम्स होते हैं वो कर रहे थे। और हम बैठे हुए सब देख रहे थे, यहाँ पे वो सिंगिंग कर रहे थे और अपने जितने भी रिचुअल्स हैं उनको देख रहे थे। इसमें थाई लोग भी थे और काफ़ी फ़ैसिनेट हो रहे थे वो इनका कल्चर देख के, और मैं भी इनका कल्चर देख के बहुत फ़ैसिनेट हुई थी, क्योंकि मैंने तमिल जो मूवीज़ हैं वो पहले अब मैंने काफ़ी ज़्यादा देखी हुई हैं और उनमें मैंने तमिल लोगों का कल्चर देखा हुआ था। यहाँ मुझे बिल्कुल रियल लाइफ में देखने को मिल गया, और एग्जैक्ट सेम कल्चर जो मूवीज़ में वो पोर्ट्रे करते हैं वैसे ही इनकी वीमेंस और उनकी स्किन टेक्सचर और स्किन कलर, उनकी आदतें, सारा कुछ सेम टू सेम वही था। फिर उसके बाद उन्होंने खाना जो है ना वो लगा दिया, और यहाँ पे तमिल खाना मुझे खाने को मिला, बहुत मज़े का था, स्पाइसी फूड था। और स्पेशली इनकी जो कोकोनट चटनी थी, 2 तरह की कोकोनट चटनी थी, और मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है, इतना मज़े का खाना था। और कुछ इंडियन और तमिल इनका जो खाना था वो बहुत सिमिलरिटी थी, रिजेंबल कर रहा था, तो बहुत ही अच्छा खाना था उनका। फिर हमने खाना खाया और उसके बाद यहाँ पे हर कोई पिक्चर्स बना रहा था एम्बेसी में, तो मेरी दोस्त कहती कि हम भी बना लेते हैं। दिवाली की सेलिब्रेशन हो रही थी, हर बहुत ही प्यारा सजाया हुआ था, फूलों से, कलर से, काफ़ी लोग आए हुए थे, इस एम्बेसी को इन्होंने सजाया हुआ था। तो फिर हमने वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह ली और हमने मिले फिर उनसे, और उसके बाद हमने वापसी आने की तैयारी की। यहाँ पे हम मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि क्योंकि हम गूगल मैप वगैरह को फॉलो करके आते हुए, मेरी फ्रेंड ने कहा कि जाते हुए मैंने गूगल मैप को फॉलो किया, आते हुए तुम करोगी। हमारे दरमियान माहिदा हुआ था ये वाला, तो मैंने कहा ठीक है। तो ये मैं गूगल मैप पे लोकेशंस वगैरह डाल के तो फिर हम आ रहे थे, तो देखें यहाँ पे भी कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। जो बैंकॉक है ना, उसकी जो नाइट लाइफ है ना, वही सब कुछ है, इतनी खूबसूरत लगती है उसकी नाइट लाइफ। और ज़्यादा लोग नाइट को ही बाहर आते हैं, और प्लस जुम्मे की शाम थी, रात थी, तो अगले दिन 2 छुट्टियाँ होती है, तो इसलिए ज़्यादा ट्रैफिक थी, क्योंकि लोग बाहर आए हुए थे घूमने फिरने के लिए, और टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा थे बैंकॉक में। यहाँ पे फिर हम अपनी बस का वेट कर रहे थे, और साथ मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया चीज़ों को। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हर चीज़, और हर कोई बाहर आया हुआ था, म्यूज़िक चल रहा था पीछे, और लोग बैठे हुए थे, चल रहे थे, जा रहे थे। हमारे सामने स्टारबक्स था, वहाँ पे भी लोग काफ़ी बैठे हुए थे, कॉफ़ी पी रहे थे। और लेकिन हमने तो घर जाना था, क्योंकि इनकी बसेस का भी शेड्यूल होता है कि ये बसेस सिर्फ 9 बजे तक चलती हैं, उसके बाद फिर कुछ बसेस चलती हैं, कुछ नहीं चलती, तो फिर इसलिए हम जल्दी निकल आए थे। यहाँ पे हम बस में बैठे हुए हैं और हम जा रहे हैं, और हमने 2 बसेस चेंज करनी थी। तो पहली बस पे हम बैठे हुए हैं, तो हमें ना बस ने ना हमने उस कंडक्टर से पूछा कि हमने यहाँ जाना है, तो कंडक्टर को ना गलती लग गई, तो उसने हमें बताया नहीं
तो इस वजह से हम ना गलत जगह पे उतर गए। तो अभी हम चल के जा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि चलने लग गए थे हम, क्योंकि ये इवनिंग नाइट थी फ्राइडे की, तो फूड मार्केट से होते हुए हमने जाना था, तो बहुत लोग बाहर आए थे, तो हमने कहा चलें ठीक है हम ना चल के ही चले जाते हैं, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। और हवा भी चल रही थी, काफ़ी अच्छा मौसम था, ठंडा सा, तो हमें चलने में बहुत मज़ा आया, वॉक करने में। उसके बाद ये मेरे श्रीलंकन फ्रेंड्स हैं, इन्होंने अपना ट्रेडिशनल ड्रेस अटायर, जो ट्रेडिशनल अटायर है इनका, वो इन्होंने कैरी किया हुआ है, वेयर किया हुआ है। और ये हम चल के जा रहे थे, हमें काफ़ी चलना पड़ा था, लेकिन बहुत बहुत मज़ा आ रहा था चलते हुए, हम बातें कर रहे थे और हम जा रहे थे और देख रहे थे। इस दौरान बहुत सारे टूरिस्ट भी हमने देखे, इंडियन टूरिस्ट देखे हमने, वाइट पीपल देखे हमने, और थाईलैंड के भी काफ़ी लोग थे। ये तो सबवे है, तो यहाँ पे थोड़ी खामोशी थी और यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन आगे काफ़ी ज़्यादा थे। और ये ऊपर से ट्रेन गुजरी है। आपको वीडियो में इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब हम चल रहे थे तो तब बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि जो बैंकॉक की नाइट लाइफ है ये नाइट में ही अच्छी लगती है। नाइट लाइफ नाइट में अच्छी लगती है, मतलब बैंकॉक है जो है वो नाइट में ही ज़्यादा अच्छा लगता है, दिन में नहीं इतना अच्छा लगता, क्योंकि यहाँ पे नवंबर आने वाला है, लेकिन फिर भी गर्मी ख़त्म नहीं हो रही। मेरी फ्रेंड कह रही थी तुम पाकिस्तान के कपड़े लेके आई हो, मैंने कहा हाँ 1-2 सूट लेके आई हूँ, लेकिन वो मैं सर्दियों में पहनूँगी। तो वो मेरी थाईलैंड की फ्रेंड थी, वो कहती सर्दियाँ यहाँ पे कुछ नहीं होती, तुम पहन लो, वो सर्दियाँ नहीं आती। यही कहती 25-26 डिग्री सेल्सियस कम से कम टेम्परेचर होगा बैंकॉक का, तो तुम पहन लो, इससे बेहतर है, तो वेट ना करो, सर्दियाँ नहीं आती यहाँ पे। तो मैंने कहा ये सही है। यहाँ पे हम फूड मार्केट में आए थे, हमने सोचा चलो देख लेते। वैसे तो हम वहाँ से एम्बेसी से काफ़ी पेट भर के आए थे, लेकिन हमने कहा यहाँ से भी देख लेते हैं, अगर अच्छा कुछ खाने को मिलता है। मेरे लिए तो कुछ भी अच्छा नहीं था, क्योंकि हलाल फूड नहीं था। तो ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये देख रहे थे, लेकिन उनको कुछ पसंद नहीं आया। मुझे बस एक ही चीज़ अच्छी लगती है, इनका पपाया सैलड, वो मेरा फेवरेट है पपाया सैलड, और वो मैं तकरीबन रोज़ाना खाती हूँ। तकरीबन रोज़ाना थाईलैंड में यूनिवर्सिटी में मैं खाती हूँ पपाया सैलड। और हमारी यूनिवर्सिटी में कोई 4 से 5 कैंटीन है डिफरेंट जगह की, और मैंने हर जगह का पपाया सैलड ट्राई किया हुआ है। इवन मैंने बैंकॉक में भी पपाया सैलड, मैंने जहाँ भी जाती हूँ मैं वहाँ पे बस पपाया सैलड ही मंगवाती हूँ, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला, तो हमने सोचा कि चलो हम वापस चले जाते हैं। फिर हम जो हमारा जी वो था, मेरा गूगल मैप था, वो बंद हो गया। और उसके बाद क्योंकि मेरा मोबाइल जो था ना वो बंद होने वाला था और मेरा डाटा भी काम नहीं कर रहा था, तो फिर हमने देखा भाला कि किधर को जाएं, पूछा इधर उधर से, और फिर हमने फाइनली बस में हम बैठ ही गए, बस हमें मिल ही गई। और ये जो बस थी ये डायरेक्ट हमें हमारे अपार्टमेंट लेके आने वाली थी। और यहाँ पे हम बैठे हुए जा रहे थे, साथ हमने बहुत ज़्यादा बातें की। मेरी फ्रेंड ने मेरी तस्वीरें देखी, कहती तो मुझे पाकिस्तान का कल्चर दिखाओ। मैंने पाकिस्तान का कल्चर दिखाया उसको, तस्वीरें वगैरह दिखाई, वो काफ़ी फैसिनेट हुई। फिर उसके बाद हमने कहा कि चलो जाते हुए जूस पीते। मेरा ना जब बस में बैठते हैं ना तो मेरा इतना वो चक्कर आना शुरू हो जाता है, मुझे पता नहीं बस में बैठते ही कुछ होना शुरू हो जाता है। तो मैंने फिर यहाँ पे वाटरमेलन का जूस लिया, उसमें लेमन डलवा के, और वो पिया मैंने। तो थोड़ा सा मैं अच्छी फ्रेश हुई, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे हम, क्योंकि वॉक हमने तकरीबन कोई 45 मिनट की वॉक की थी। फिर मैं अपने अपार्टमेंट आई और डायरेक्ट मैं सोने की तरफ चली गई। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।